हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी PYQ प्लस MCQ की, इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। कल तक इसमें हमने देख लिया था प्रैक्टिस सेट, हमने 5th तक कर लिया था, जिसमें कि 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन करके कंप्लीट कराए गए थे, जिसमें आपकी PYQ प्लस MCQ मिक्स थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है झारखंड PGT जो आपका होने वाला है 3 से 4 सितंबर के बीच में, उसके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें झारखंड से रिलेटेड जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें काफ़ी सारे ऐड हैं, तो आप इसको उसके लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको 1 से 2 सेशन मिलते हैं जो कि PYQ प्लस MCQs के ही होते हैं। ये चैनल है, इस पर आपको PYQs ही कराए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो GS बाई दिवाकर सर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। डाउनलोड करके आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोर्स एंड बैचेज आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक मिनट, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं जिससे क्वेश्चंस पूरा दिखे। यह सिद्धांत की जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है। ये सिद्धांत है एक जिसकी कि क्या है, जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है तथा अन्न उत्पादन जो होता है वो अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ता है। ये किसने कहा था, ये किससे संबंधित है? तो ये TR माल्थस ने कहा था, यानी कि इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इन्होंने कब कहा था? इनका निबंध आया था 1789 में, तब इन्होंने बताया था। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने निबंध लिखा था, इसमें बताया था इन्होंने कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है और जो खाना होता है उनका अन्न उत्पादन है वो बढ़ेगा आपका अंकगणितीय से। यानी कि ज्यामितीय श्रेणी कैसी होती है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी 2 के बाद 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, ऐसे बढ़ेगी। अगर अन्न उत्पादन होगा तो वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, यानी एक सीधी रेखा में है, तो इसको बोलेंगे क्या? तो ये जो स्थिति होती है आपकी सिजिगी की स्थिति, इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा सबसे बड़ा, जो हीरा सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका रूस में, इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन अब कौन है? अब जो प्रथम स्थान रखता है वो रूस रखता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ये ना करिए कि अफ्रीका है, हाँ दक्षिण अफ्रीका पहले होता था, अब रूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जो नदी है कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कावेरी नदी आपके गुजरती है कर्नाटक से, केरल से और तमिलनाडु से, इन तीनों राज्यों से होकर के आपकी कावेरी नदी गुजरती है। इसको क्या बोला जाता है? इसको दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बोलते हो स्पीड ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या फिर कब होता है? तो ये होता है आपका 21 जून को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सूर्य होता है वो आपका ग्रीष्म अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस प्रकार की खेती में पशुपालन का मुख्य स्थान होता है? यानी कौन सी खेती है जहाँ पे पशुपालन मुख्य होता है? तो वो है आपकी मिश्रित खेती, जहाँ पे पशुपालन मुख्य होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेल इसमें नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि डिटेल लेके चलेंगे तो 150 क्वेश्चन का जो सेशन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और डिटेल अगर लेंगे ही तो अभी ऐसा लगेगा नहीं कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने डिटेल पढ़ चुका है। ठीक है, कृष्णा डेल्टा से कुमारी अंतरीप तट को कहते हैं, यानी कि जो कृष्णा डेल्टा है और कुमारी तक का जो तट है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर है जिसको के नगरों का शहर कहते हैं? तो ये है आपका
वेनिस शहर हो जाएगा, इसको नगरों का शहर कहते हैं। ये है कहाँ पे, ये आपका इटली में है। कहाँ पे है ये, इटली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा डेल्टा से उत्तर की ओर फैले तट को कहते हैं। जो कृष्णा डेल्टा है वहाँ से उत्तर की ओर जो तट फैला हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं आपके उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। जो विलुप्त जातियाँ होती हैं या फिर प्रजातियाँ होती हैं उनको किस बुक में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है इनको रेड डाटा बुक में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किसके द्वारा चलाया जाता है कार्यक्रम, तो ये चलाया जाता है आपका IUCN के द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है। औद्योगिक केंद्र नहीं पूछा गया है इसमें, यानी कि उद्योग वाला नहीं है ये, औद्योगिक नहीं। बेंगलुरु है, सूरत है, उज्जैन है या फिर कानपुर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उज्जैन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उज्जैन कैसा है आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसा केंद्र हो जाएगा आपका, ये धार्मिक केंद्र है, ठीक है, धार्मिक केंद्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलर ईस्टर्न लीज किस प्रकार की हवाएं हैं। जो पोलर ईस्टर्न लीज चलती हैं हवाएं आपकी, वो किस प्रकार की हैं, तो ये आपकी हैं शीत शुष्क हवाएं, यानी कि ठंडी और शुष्क ये हवाएं हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे चलती हैं, दोनों गोलार्धों में, ध्रुव की तरफ से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में ये चलती हैं। किस में चलती है, निम्न दाब की जो पेटी होती है उसमें चलती हैं। ये आपकी कृषि दी गई हैं, उनके देश दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं कौन सी कृषि कहाँ पे होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये मिल जाएगी आपको उत्तर पूर्वी भारत में। चेजिंग, जो चेजिंग कृषि है ये आपको मिलेगी कहाँ पे, फिलीपींस में मिल जाएगी चेजिंग। रोका, रोका किस में है, ब्राज़ील में। और मशोले मिल जाएगी आपको कांगो में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 5th हो जाएगा, बी का यहाँ पे 3rd हो जाएगा, सॉरी ए का 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 1st हो जाएगा, यानी कि ए ही यहाँ पे सही से सम्मिलित हो गया, बाकी के और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लें, क्या हो रहा है आज, ठीक है। चलिए सूची 1 कपास में श्रेणी एवं सूची 2 में उत्पादक देशों के नाम दिए गए हैं, उनको मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं, थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेते हैं जिससे कि इनके ऑप्शंस आसानी से दिख जाएं। सर्वोत्तम श्रेणी गणराज्य कौन सा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका को बोला जाता है, ए का हो जाएगा यहाँ पे 3rd, 3 ही दिए गए हैं। मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी में कौन आता है, ये आते हैं आपके मध्य एशियाई क्षेत्र आ गए, और निम्न श्रेणी में आ गए आपके भारत और ब्राज़ील आ जाएंगे, यानी कि ए का 3rd हो जाएगा यहाँ पे, बी का 1st हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलगा जलमार्ग बोलगा डॉन नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा हुआ है। जो बोलगा जलमार्ग है बोलगा डॉन नहर द्वारा किससे जुड़ा हुआ है ये, तो ये जुड़ा हुआ है आपके काला सागर से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि आयात और निर्यात के बीच में जो मूल्यों का अंतर है उसको बोला जाता है आपका व्यापार संतुलन के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है संसार में वो हो जाएगा आपका 7वां स्थान हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो इससे बता सकते हैं 6 देश कौन कौन से हैं, ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट में। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है, सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपके कंप्यूटर चिप्स के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कहाँ पे, जो सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब, जो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं
कौन सी क्रिया होती है तब बनते हैं वो? नदी अपने तली में तीव्र गति से काटती है? नहीं। नदी अपने किनारों को काटती है? ये भी नहीं होगा। नदी डेल्टा का निर्माण करती है? ये भी नहीं। नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है? हाँ, ये हो जाएगा। इसी के कारण क्या बनते हैं आपके प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका की जो मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृति उसका अध्ययन किया था आपके पसर्गे ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कब किया था? 1904 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। स्थायी हिम क्षेत्र कौन सा नहीं है इसमें? अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है बी आकार की घाटी का? तो इसका जो निर्माण होता है वो नदी के द्वारा होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी आकार की जो घाटी बनती है नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? इन मेघों को बोलते हैं हम पच्छाव मेघ बोलते हैं, या फिर पच्छाव कपासी मेघ बोलते हैं। सी ऑप्शन इसको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? उपोष्ण और आर्द्र जलवायु का जो विस्तार पाया जाता है महाद्वीपों में वो देखने को मिलेगा पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये मिल जाएगा, यानी कि पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? जो कोपेन थे उन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया था, उन्होंने उसमें आधार क्या रखा था? उन्होंने जो आधार रखा था वो रखा था तापमान और वर्षण दोनों ही रखा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किस भूवैज्ञानिक ने अंटासागरीय भूआकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की थी? कौन से थे वो आपके थे ब्रूस सी हिजेन थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? अंटासागरीय भूआकृति के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। जो महासागरीय जल का है द्वितीय स्तर इसको बोला जाता है थर्मोक्लाइन। क्या बोला जाता है इनको? थर्मोक्लाइन बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? कौन सा देश था जिसका के मृदा का वर्गीकरण 1938 में प्रकाशित हुआ था? वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनका वर्गीकरण कब हो गया था? 1938 में। किसने किया था? जो वहाँ के वैज्ञानिक थे अमेरिकी वैज्ञानिक ही थे, मारबुथ। इन्होंने जो मृदा का वर्गीकरण था अमेरिका का उन्होंने किया था। किस नाम किया था इनका? मारबुथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर के ऊपर वायु का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत कहलाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? जो वृद्धि के साथ में परिवर्तन होता है वो कौन सी परत है? ये है आपकी हेट्रोस्फीयर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जहाँ पे क्या होता है? हल्की गैसें होती हैं, गैसों की वृद्धि के साथ में क्या हो जाता है? तापमान में परिवर्तन होने को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? कौन सी परत है जिसमें कि वायुयान होते हैं अच्छे से उड़ाते हैं, यानी कि सुविधाजनक, जो वहाँ पे कोई उनमें बादल वगैरह नहीं दिखते हैं या फिर उनको मतलब कोई भी दुविधाएं नहीं आती हैं, बाधाएं नहीं आती हैं, तो वो कौन सी परत है आपकी? वो है समताप मंडल। यहाँ पे क्या होता है? जो वायुयान होते हैं वो आसानी से उड़ सकते हैं, उनमें कोई भी बाधाएं देखने को नहीं होती हैं, क्योंकि जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर क्षोभ मंडल में होती हैं।
समताप मंडल जो होता है इन जो बाधाएं होती हैं या फिर जो मौसमी घटनाएं होती हैं इन सभी से मुक्त होता है, इसलिए जो वायुयान होते हैं यहाँ पर विमान उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? जलवायु नियंत्रक कौन नहीं है ये पूछा गया है। ऊंचाई, बरसात, पवन, ये सभी तो आपके जलवायु नियंत्रक हो गए। इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका अक्षांशीय जलवायु नियंत्रक नहीं होगा, बाकी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की कितनी आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनको कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वो उनको चाहिए होते हैं 16 चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं? 16। अगर कहो तो मैं नाम बोल दूं लेकिन आपको याद ना हो, चलिए बता देते हैं। इसमें जैसे कि आपको कार्बन हो गया पौधों के लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, ये सभी किसके लिए चाहिए होते हैं? पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है पूछी गई है? कौन सी नहीं है? तो ये आपकी चमेरा नहीं है। चमेरा कहाँ पे है? हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है चमेरा, जो किस पे है? रावी नदी पर है। अगर आप दुलहस्ती देखोगे तो दुलहस्ती आपकी जम्मू कश्मीर में है। हाँ, है कौन सी नदी पर? ये चिनाब नदी पर है। सलाल देखोगे तो आप सलाल, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी पर है। और बगलियार, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी जो चिनाब नदी है आपकी उस पर है, यानी तीनों किस पर है? चिनाब नदी पर है। छोड़ के किसको? चमेरा को। चमेरा आपकी हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की अधिक दर से अधिक थी, यानी देश की वृद्धि दर से अधिक थी? तो वो कौन सा राज्य था आपका? वो था जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी क्या थी? 10 की वृद्धि अधिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो जवाहर नेहरू बंदरगाह है ये कौन से राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो कि कैसा है? एक भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और जो आधुनिक बंदरगाह है। ये कैसा है? कृत्रिम है और आधुनिक बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? तो कौन सा स्थान पर नहीं पूछा गया है ये आपका कल्पक्कम सही हो जाएगा। कल्पक्कम, जो कल्पक्कम है वहाँ पे भारी जल संयंत्र नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था एराटोस्थनीज ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एराटोस्थनीज ने क्या किया था? भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक देशीय जो देश है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? यानी किसका सदस्य नहीं है? ये मुक्त व्यापार, यूरोपीय मुक्त व्यापार का सदस्य नहीं है। ब्रिटेन है, आयरलैंड है या फिर नॉर्वे, स्पेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन है, जो कि मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके तहत हुई थी? ये रोम की संधि के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस देश के संदर्भ में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है? चलिए देख लेते हैं इसका। जो रूस का देश है वो कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है। जो कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति हुई थी 1921 में हुई थी, ये तो सही है आपका। भूमि का समाजीकरण 1917 में हुआ था, ये भी ठीक है। सामूहिक कृषि प्रणाली ये 1930 में हुई थी, ये भी ठीक है। लेकिन आपकी जो निजी खेती की समाप्ति 1940 में दी गई है, ये ठीक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बाकी के सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप
प्रचलन में है, कौन सा प्रारूप चलता है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे आपका चलता है सघन जीवन निर्वाह कृषि चलती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक कथन सही है पूछा गया है इसमें, तो सही देख लेते हैं। जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता है, लेकिन नहीं, वो आयात तो करता है, उसके पास में इतनी ज़्यादा फसल नहीं है। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, ये ठीक है। जो जापान है वहाँ पे पश्चिमी तट है, वहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है जाड़े के टाइम पे, यानी कि सर्दी के टाइम पे वहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी ऑप्शन कैसे हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन एक कथन सही फिर से पूछा गया है। प्रायद्वीप भारत आर्किन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है, तो सही पूछा गया है, ये तो बिल्कुल सही है। अभी क्या है, आर्किन काल से अब तक समुद्री जो निमज्जन हो रहा है उससे तो प्रभावित नहीं हुआ है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है, भूसन्नति नहीं हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, ये नहीं है। बाकी के जीवाश्म के है यहाँ पे अभाव पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं, इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विंध्यन समूह की चट्टानों में लो अयस्क सर्वाधिक है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। 1 मिनट इसके कूट दिए गए हैं क्या, ये देख लेते हैं। नहीं, कूट इसके कोई नहीं दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो क्योंकि धारवाड़ के रंग में जो चट्टान है ये कौन से समूह की है, आर्कियन ग्रुप की है, तो आर्कियन जो चट्टान है वहाँ पे अपरदन निक्षेपण से जो निर्मित है, इसलिए इसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कांगेर आपका कहाँ पे मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ये ठीक है। इंद्रावती मिलता है आपको, ये झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा। इंद्रावती कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बी ही गलत दिया गया है। ओरांग आपका असम में है, यानी कि इसमें कोई एक सुमेलित पूछा गया है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था आज। निम्न में से कौन सुमेलित है, कांगेर छत्तीसगढ़ में है, ये ठीक है, ये सही से सुमेलित है, ये सुमेलित है। बाकी इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, ओरांग आपका असम में है, और नामदफा आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये तीनों आपके सही नहीं है, ए ऑप्शन इसका सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है, यानी कि दो संयुक्त जो सिंचाई होती है उसके कारण होने वाला प्रदूषण होता है, उसको बोला जाता है मृदा निश्चलीकरण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है, इससे कौन सा लाभ नहीं मिलता है, मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, नदियों में अवसादीकरण को कम करता है, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र में नदियों में अवसादीकरण होता है, ये सही आता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लाभ इसका नहीं मिलता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर रीजन का सवाल है आपका, इसको भी देख लेते हैं। वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, ये ठीक है। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, ये भी ठीक है, यानी कि इसके दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन जो अपरदन क्यों होता है ये इसमें नहीं बताया गया, तो इसका रीजन सही नहीं है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इनकी सही से व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू आकार दिए गए हैं, उनके जो निर्माण है कौन सी स्थलाकृति या फिर किससे बनती हैं, ये दिए गए हैं। जो टोम्बोलो बनते हैं, टोम्बोलो आपको समुद्री लहरें आती हैं उनसे बनते हैं। श्रृंगपुच्छ बनते हैं हिमनद से। अवनमित कुंड हैं वो किससे बनते हैं, ये बनते हैं आपके सरिता से। और सकुंड बनते हैं आपके, ये बनते हैं भूमिगत जल से। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का फोर्थ है। चलिए इसके यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका सही से ऑप्शन बी का सेकंड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोपेन ने हेकिसोथर्म यानी कि हेकिस्टोथर्म है ये, इसका प्रयोग किस जलवायु हेतु किया था? इसका जो प्रयोग किया था कोपेन ने, इनका किया था टुंड्रा प्रदेशों के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानांतरित जो कृषि है उनके नाम दिए गए, कौन सुमेलित नहीं पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रोडेशिया मिल्पा में है। पहला ही गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जो मिल्पा में मैक्सिको है, क्या है, जो मैक्सिको में कौन सी कृषि की जाती है? मिल्पा की जाती है। बाकी ब्राज़ील में रोका है, ठीक है। इंडोनेशिया में ताबी है। सूडान में नगासू है। ये तीनों आपके सही से मैच हैं। यही सही नहीं है जो रोडेशिया है, रोडेशिया के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैक्सिको होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किसने दिया था? ये दिया था आपके H.F. रीड ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है पूछा गया है। एक नद बल्ब के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है, क्या सही है पूछा गया है ना? हाँ ठीक है। चलिए, प्रतिबलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। नतलंबी जो सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके जो इसमें 51 में गलत ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि सही दिए गए हैं, वो प्रतिबल में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, ये ठीक है। और यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही है पूछा गया ना, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही से हो जाएगा। किस सेल में अपर्दन अपक्षय विकसित होता है? कौन सा सेल है जहाँ पर क्या होता है? अपर्दन और अपक्षय दोनों विकसित होते हैं। ये आपका बलुआ पत्थर है, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, या फिर बेसाल्ट है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेनाइट। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? अपर्दन जो होता है और अपक्षय दोनों होता है, ठीक है। सर्वाधिक एल्बिडो परावर्तित यानी कि सूर्य तप होता है, वो कहाँ पे होता है? ये होता है आपका हिमाच्छादित धरातल से, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के सभी गलत हो लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के स्लाइड में शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। कोरोमंडल तट की जलवायु कैसी प्रदर्शित की गई थी कोपेन के द्वारा? ये की गई थी आपके AS टाइप की जलवायु प्रदर्शित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे कि आसानी से दिख जाए। धाराओं के लिए, जेड धाराओं के लिए सही नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है इनके लिए सही नहीं होगा। जेड धाराओं के क्रोड यानी कि कोर में 60 नॉट से 200 नॉट गति की पवनें चलती हैं, ठीक है। सही नहीं पूछा गया है ना। चलिए, जो जेड धाराएं होती हैं उसमें क्या होता है? मौसम के अनुसार बदलती नहीं है, नहीं, ये मौसम के अनुसार बदलती हैं बाकी का। और आपकी ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में जेड धाराएं होती हैं तीव्र चलती हैं, ये ठीक है। जेड धाराओं का संबंध तीव्र तापमान होती हैं उनसे पर्यास है यानी विपर्यास है, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। मौसम के अनुसार में ये बदलती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय पवन दी गई हैं, उनके देश के नाम दिए गए हैं, इनको मिला लेते हैं। कौन सी पवन कहाँ पे चलती है? जो खमसिन पवन है, गर्म है, ये चलती कहाँ पे है? मिस्र में चलती है। कहाँ पे? उत्तरी मिस्र में चलती है। ए का हो जाएगा थर्ड। हरमट्टन जो चलती है, जिसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, ये चलती है आपके उत्तरी अफ्रीका में। मिस्ट्रल चलती है, जो कि ठंडी पवन है आपकी। मिस्ट्रल चलती कहाँ पे है? ये चलती है, आपको देखने को मिलती है। मिस्ट्रल वैसे चलती है फ्रांस और रोन घाटी में मिलती है, यानी कि ये आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे मिलेगी? दक्षिण अमेरिका में। और चिनूक चलती है आपके उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। चलिए, ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है पूछा गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर में कम होती है, ये ठीक है।
निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है, ये भी ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। ठीक है, महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनाडनॉक दिखाई पड़ते हैं? कौन सा चरण आता है जबकि मोनाडनॉक जो छोटे छोटे से आपके पर्वत होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपकी वृद्धावस्था में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? पेन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। या फिर पेनिप्लेन का निर्माण अंतःसरता क्षेत्र के निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, ये आपका सही है। एच प्लेन का निर्माण हिमानीय अपरदन द्वारा होता है, ये भी ठीक है। जो पेडिप्लेन का निर्माण है वो कई पेडिमेंट आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन से होता है, ये भी ठीक है। यानी कौन सा सही नहीं है इसमें? एक सही नहीं हो जाएगा, वो है आपका पेन प्लेन एक संगम मैदान है, ये गलत हो जाएगा। इसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है, यानी कि यही गलत है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो इसमें जो निक्षेपात्मक नहीं है वो है आपकी काष्ठकृति। ठीक है, ये आपका निक्षेपात्मक नहीं हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? निक्षेपात्मक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाट भूमि पाई जाती है, पाट भूमि कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसको कि जाना जाता है छोटा नागपुर के प्लेट्यू को पाट भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि बेसाल्ट तथा लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं? ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ये बेसाल्ट और लावा से ढकी हुई मिलेंगी आपको। कयाल जो है निम्न में से क्या है? कयाल किसको बोला जाता है? तो कयाल आपको ऊपरी गंगा मैदान में पाए जाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं, या फिर केरल है उसके तट पर पाए जाने वाले लैगून होते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। जो केरल है, केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून को जाना जाता है कयाल के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके उद्योग दिए गए हैं, उनके उत्पादन केंद्र दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं, मिला ही लेते हैं। सीमेंट कहाँ पे मिलता है आपका? द्वारका में मिलता है। एल्यूमिनियम जो मिलता है आपका कोरबा में। लो इस्पात मिलता है भद्रावती में। और जो वस्त्र मिलते हैं फगवाड़ा में। ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही से सम्मिलित हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा क्या है? संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, या फिर सतत पारिस्थितिकी विकास, या फिर इनमें से सभी। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव वितरण यानी उनके भूगोलविद दिए गए हैं। कौन सा किसने दिया था ये पूछा गया है। संभववाद जो संबंध थे आपके, संभववाद दिया था ब्लॉस ने, ए का हो जाएगा थर्ड। निश्चयवाद दिया था आपके रेडजेल महोदय ने। और जो वैज्ञानिक निश्चयवाद दिया था ये दिया था आपकी ग्रिफिथ टेलर ने। और जो क्रियात्मक संभववाद था ये दिया था आपका जिटैथम ने। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही से सम्मिलित हो जाएगा। बाकी के सभी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप क्या करें, एक पेज पर लिख लें। अभी आपके एग्ज़ाम में, अब तो कल एग्ज़ाम ही है आपका, पर क्या आप देख सकते हैं, अगर आप आज भी देख रहे होंगे इस वीडियो को तो शायद थोड़ा सा याद रह जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन थे? द्वैतवाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके, द्वैतवाद किसने दिया था? डिक्टोनॉमी की जन्म किसको बोला जाता है? वारेनियस को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाषाई दृष्टि से एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? देख लेते हैं कौन कौन से देश के नाम दिए गए हैं। ये देश के नाम दिए गए देख लेते हैं। कनाडा एवं ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका,
या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी, तो जो आंग्ल में ऐड है वो है आपके कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारिम बेसिन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो तारिम बेसिन है उसमें आपकी जलवायु कौन से प्रकार की पाई जाती है? ये पाई जाती है शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है किसमें? तारिम बेसिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूर्योदय किस देश में, यानी प्रथम सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? कौन सा देश है जहाँ पर सूर्योदय फर्स्ट नहीं है, यानी प्रथम सूर्योदय का पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जापान। जापान जिसको कि प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात दिए गए हैं, उनके उत्पत्ति क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है? चलो इनको भी मिला लेते हैं, इनके कूट तो नीचे ही रह जाएंगे, वो तो आएंगे नहीं इनके ऑप्शन। चलो मिला लेते हैं। हरिकेन आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन सागर में, ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। जो टाइफून आता है आपका पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। किस में आता है ये? जो टाइफून उत्तरी महासागर में आता है, चीन सागर में आता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टाइफून। बिलिबिली जो आता है आपका, बिलिबिली कहाँ पे आता है? ये दक्षिणी महासागर में देखने को मिलता है। और चक्रवात कहाँ पे मिलता है? बंगाल की खाड़ी में। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। सी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा और डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं इनको। कहाँ पे दिया गया है ये वाला मिलान? ए का थर्ड है, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही से सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का डी हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो रूस में कृषि फार्म है उनको कोल खोज के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने नाम मिलाए गए हैं, कोल खोज, खोल खोज, कोखोलोज या फिर कोज खोल, यानी इनमें कितना छोटा छोटा सा माइनर डिफरेंस रखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोल खोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? जो फ्रांस में आधुनिक भूगोल चल रहा है उसका विकास दिया जाता है बाइडल डी ला ब्लॉस को, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? कौन है जो कि कुल जनसंख्या और कृषि क्षेत्र का घनत्व, कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? वो है आपका कायिक घनत्व। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कायिक घनत्व होता क्या है? इसका होता है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था आपके अल्फ्रेड हेटनर ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल्कर कोंडे पुस्तक के लेखक कौन है? जो बॉल्कर कोंडे है, मानव जाति का इतिहास इसमें लिखा गया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके फ्रेडरिक रेटजेल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं ये। ठीक है, जर्मनी के ये भूगोलवेत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय जाता है आपके हिप्पोक्रेटस को, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है सागरीय लहरों के कटाव को? सागरीय लहरों का स्वभाव, चट्टानों की संरचना, तापमान की अधिकता या फिर पोलन। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो प्रभावित नहीं करेगा, तापमान की अधिकता ये प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किस विद्वान ने की थी? तो इसकी रचना की थी आपके रेटजेल महोदय ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल शाखा है, किसकी शाखा है? प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल की या फिर आर्थिक भूगोल की? तो जो मानव भूगोल शाखा है ये आपकी शाखा है प्रादेशिक भूगोल की। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव भूगोल की शाखा पूछी गई है।
किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? कौन सी जो अवधारणा है इसके अंतर्गत समझा गया है? तो वो है आपकी अवधारणा निश्चयवाद की अवधारणा। इसमें क्या समझा गया है? मानव को निष्क्रिय समझा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं, क्या बोला जाता है? इनको थर्मोक्लाइन धाराएं बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रोक्लाइन, गायर्सक्लाइन, पस्ट्रोक्लाइन, इसको बोला जाता है आपके थर्मोक्लाइन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना बढ़ जाता है? तो ये जो बल बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? 2.20 गुना ये बढ़ जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग लगभग निर्जन है, यानी कि वहाँ पे कोई भी लोग निवास नहीं करते हैं? तो वो है आपका 22%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल के पशु हैं जैसे ऊंट हो गया, शेर हो गया, उनका रंग कैसा होता है? मरुस्थल के जो पशु का रंग होता है वो होता है उनके बालू जैसा, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है। वो उन्हीं में क्या करते रहते हैं, लोड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उससे उनका कलर भी कैसा होता है? बालू के जैसा हो जाता है। ठीक है, एक प्रकाश जैसा होता है, यानी कैसा? लाइट जैसा भी उनका कलर बोल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? जो उष्णकटिबंधीय वन है उनको भारत में बोला जाता है तराई वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तराई जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वन को ही बोला जाता है। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को कहते हैं। जो गर्म शुष्क पवन है कैलिफोर्निया के तट पे है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका सांता आना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान का ह्रास कितना होता है? तो इसका ह्रास होता है, ये यहाँ पे 1000 मीटर होगा। कितना होगा? 1000 मीटर होगा। ठीक है, और जो इसका आंसर सही हो जाएगा 6.5 डिग्री होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलड्रम किस दाब पट्टी में मापा या पाया जाता है? ये डोलड्रम पाया जाता है विषुवतीय निम्न दाब की पेटी में ये पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में चलती हैं, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? ये जो पछुआ पवनें होती हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं, 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य संपर्क रेखा कहलाती है। जो विभिन्न गुणों वाली वायु राशियाँ होती हैं उनके मध्य में जो संपर्क रेखा होती हैं उनको बोला जाता है वाताग्र के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है वो क्या है? वो है आपकी वाष्पन बाष्पोत्सर्जन, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, कौन सी भूकंपी तरंगें पहुंच पाती हैं? यानी कि वहाँ पे कौन सी भूकंपी तरंगें पहुंच पाती हैं छाया तरंगों में भी? तो वो पहुंचती हैं आपकी पृष्ठीय तरंगें। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी जो भारत का स्थित है ये है आपका कहाँ पे स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? जो महासागर छोटा हो रहा है वो है आपका प्रशांत महासागर। ये प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलखंड कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? जो स्थलखंड को बांटा गया है वो कितने बड़ी प्लेट हैं जो नासा ने बताई हैं? तो 100 के करीब तो उन्होंने छोटी प्लेटें बताई हैं और जो बड़ी प्लेटें बताई हैं वो 7 बताई हैं, यानी कि ए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारण से प्रभावित नहीं होता है? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है किससे प्रभावित नहीं होता है? जैठ धारा की बदलती हुई स्थिति से, इससे तो प्रभावित होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, यानी कि यही इसका सही हो जाएगा। एल नीनो का व्यवहार ये भी करेगा। स्थल जल का तापीय अंतर इससे भी प्रभावित होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी से ये प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 98 इधर है। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास होता है? यानी कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, उससे पहले एक गैस रिलीज हो जाती है आपकी, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है रेडॉन। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होती है, वायुमंडल में फैलने लगती है भूकंप आने से पहले। ये क्या होता है? भूकंप आने का ये संकेत होता है। जैसे ये क्या होती है, गैस मात्रा बढ़ने लगती है गैस की, तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, कौन एक सम्मिलित नहीं है? डेक्कन ट्रैप में जो मेघालय है और करेबा कश्मीर घाटी है, उत्खात भूमि चंबल घाटी को बोला जाता है, पाट भूमि रांची के पठार को बोला जाता है। तो आपका ट्रैप मेघालय को नहीं बोला जाता, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक है? कौन सी ऋतु में अधिक है सबसे ज़्यादा? ये आपकी अधिक है सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? ये इसमें गहन कृषि के लिए उत्तरदायी कारक नहीं पूछा गया। निरंतर वर्षा, निम्न समतल भूमि, पर्याप्त श्रम उपलब्धता या फिर नवीन जलोढ़। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पर्याप्त श्रम उपलब्धता, ये कारक नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। खनिज क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो इनको भी देख लेते हैं। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें निरंतर वर्षा होगी, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। इसको आप करेक्ट कर लेना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ या फिर खनन क्षेत्र लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंगरौनी आपको कोयला के लिए, ये भी ठीक है। जाबर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। खेतड़ी में तांबा होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या जस्ता वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, जाबर में क्या मिलता है, जस्ता देखने को मिलता है, मैग्नीज नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। सी में क्या होना चाहिए, जस्ता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल्डर मैदान पाए जाते हैं, पोल्डर मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके नीदरलैंड में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया था? मनुष्य एवं जैव मंडल जो कार्यक्रम से शुरू किया गया था, वो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था आपके यूनेस्को के UNSCO द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमबद्ध रूप से विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने वाला जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किया था आपके बिटलसी महोदय ने किया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका जो त्रिकोण का जो मॉडल श्रेय दिया था, ये दिया था आपके वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? मृदा के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके कारण पूछे गए हैं। उर्वरता को बढ़ाना चाहिए, मृदा अपरदन रोकना चाहिए, या फिर फसलों में हेरफेर करना चाहिए, या फिर ये सभी करने चाहिए। तो इन सभी, अगर हम ये सभी उपाय करेंगे तो क्या होगा, मृदा संरक्षण में
वृद्धि होगी यानी मृदा संरक्षण होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं। क्या क्या होती हैं वहाँ पे ये देख लेते हैं। तेज हवाओं के साथ में मूसलाधार वर्षा होती है, काले बादल के साथ में वायुदाब गिरता है, शांत एवं खुला आकाश होता है, यानी कि ये ही सही है। इसका क्रम पूछा गया है, अनुक्रम पूछा गया घटने का। पहले वर्षा हो गई, नहीं, इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। काले बादल के साथ में वायुदाब गिरता है, जो वायुदाब गिरता है उसके बाद में क्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, हवाओं के साथ में मूसलाधार वर्षा होती है। फिर उसके बाद में आपका कैसा होता है, शांत एवं बड़ा ही शांत, बहुत अच्छा एकदम शांति वाला आकाश मिलता है, खुला आसमान होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। जीजी कोरियोलिस ये विक्षेप बल है। क्रो को बोला जाता है शांत पेटी का वर्गीकरण बोला जाता है। ठीक है। टी बर्जनों ने मेघ अस्थिरता सिद्धांत दिया था, ये भी ठीक है। बी वर्कनीज ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, उष्णकटिबंधीय नहीं होगा, ये कैसा होगा आपका शीतोष्णकटिबंधीय या फिर शीत चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊर्जा का अच्छा संसाधन कौन है। ऊर्जा का अच्छा संसाधन पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका वायु ऊर्जा। ये कैसा है, ऊर्जा का अक्षय संसाधन है। चलिए और देखते हैं। महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी, जहाँ जो जल है उसमें नमक की मात्रा अधिक होगी, यानी कि लवण अधिक होगा। कहाँ पे अधिक होगा, जो वर्षा होगी बाष्पीकरण से अधिक हो जाएगा। नहीं, अगर वर्षा बाष्पीकरण से अधिक होगी तो वहाँ पर लवणता कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बाष्पीकरण वर्षा से अधिक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। अगर बाष्पीकरण ज़्यादा हो गया, वर्षा वहाँ पे कम हुई, तो उसमें लवणता ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि पानी तो जो बाष्प बनकर उड़ ही जाएगा। ठीक है। कौन इसमें सही से सुमेलित है ये पूछा गया है। तो जो ईसी सैंपल है ब्रिटेन से संबंधित है, ये ठीक है। सही से सुमेलित पूछा गया है ना, तो हाँ, ईसी सैंपल ब्रिटेन से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, जो आंसर देखते हैं कौन सही से सुमेलित है। कार्ल शावर, जो कार्ल शावर है संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ये ठीक है। WM डेविस जर्मनी के हैं, ये गलत हो जाएंगे आपके। और ये जो डेविस है कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। पीटर हैगेट फ्रांस के नहीं है, ये आपके ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। जो ईसी सैंपल थी वो भी अमेरिका की थी, यानी कि सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यही एक सही से सुमेलित है, बाकी गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सुमेलित है ये पूछा गया है। तुजू दर्रा आपका कहाँ पे है, मणिपुर में है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जेलेपला कहाँ पे, मणिपुर, जेलेपला आपका मणिपुर में दिया है, लेकिन जेलेपला आपका सिक्किम में है, ये भी गलत हो जाएगा। भोरघाट गोवा में नहीं है, भोरघाट ये आपका महाराष्ट्र में है, ये भी गलत हो जाएगा। पालघाट केरल में है, ये ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही से सुमेलित है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। 4 क्षेत्रों में किसने बांटा हुआ है ये देख लेते हैं। जेफरीज ने बांटा हुआ है। किसने बांटा, जेफरीज ने बांटा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दानेदार संरचना वाले आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन सा एक नहीं है, कौन नहीं है ये, तो इसमें हो जाएगा आपका पूमिक। ये दानेदार चट्टानों में आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, पूमिक क्या होता है, ये ज्वालामुखी चट्टानों से निकले टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित सेल है। जो फाइलाइट होती है वो किस प्रकार की आपकी है, प्रादेशिक रूपांतरण सेल होती है, यानी कि सी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आज कपास उत्पादन से है, सत्य पूछा गया है, तो ये तो ठीक नहीं है। ट्रक फार्मिंग का जो प्रकार है
कृषि उत्पादन से है, इसमें कपास वपास का लेना देना नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग का आशय दुग्ध उत्पादन से है, ये भी नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग का आशय कृषि के साथ साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे, मक्का उत्पादन से, ये भी नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका संसाधन कैसा है? ये आपका संभाव्य संसाधन है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नॉर्थ कोयला क्षेत्र किस देश में आता है? ये आता है आपके क्षेत्र जो आता है फ्रांस में आता है। कहाँ पे आता है? फ्रांस में आता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है नॉर्थ कोयला, इसको क्या किया गया है 2012 में, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी स्थान दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। रुर औद्योगिक क्षेत्र यानी कि प्रदेश स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये रुर औद्योगिक प्रदेश? ये आपका स्थित है जर्मनी में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो यहाँ पर जर्मनी का रुर क्षेत्र है, इससे क्या होता है 80% के करीब कोयला यहाँ से निकलता है। ठीक है, अगर भारत में कोई पूछे भारत का रुर क्षेत्र कौन सा है, तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू, इसको भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चीन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट का भाग निवासित करता है? चीन में करता है कितने % जनसंख्या है? वो है आपके, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 21% जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? ये जो संसाधन आता है सामान्य सुलभ में आता है, किस में आ जाएगा? सामान्य सुलभ में आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित है, ये किससे सम्मिलित है? संसाधनों के उच्च विकास प्रदेश के अंतर्गत या फिर संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत? ये जो ध्रुवीय क्षेत्र आते हैं उसमें क्या है, संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसाधन संरक्षण से आशय है, जो संसाधन संरक्षण है उसका आशय किससे है? संसाधनों के अनुपयोग से, नॉन यूज, यानी कि संसाधनों के उपयोग में कृपणता या फिर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, इसका सही से जो ऑप्शन हो जाएगा, संसाधनों का कैसा उपयोग करना चाहिए? हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए जो वो SDG MDG गोल बनाए गए हैं, इसी के लिए बनाए गए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार वो जो SDG गोल्स हैं, MDG गोल्स हैं, इनको भी पढ़ जाइएगा, क्योंकि उनके तो सिर्फ उनका सीक्वेंस से नेम ही पूछ लिया जाता है। किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल, ठोस की आवश्यकता होती है? कौन सा उद्योग है वो है आपका रसायन उद्योग, जिसमें क्या होता है गैस, तरल, ठोस तीनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, कहाँ पे है ये? ग्रेट ब्रिटेन में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो ये स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। गोरकी कहा जाता है, गोरकी किसको कहा जाता है? रूसी मैनचेस्टर को, रूसी रूर को, रूसी पिट्सबर्ग को, या फिर रूसी डेट्रॉइट को? तो गोरकी जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है रूसी डेट्रॉइट को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? अभ्रक का प्रकार इसमें से पूछा गया है, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, बायोटाइट। तो जो अभ्रक का प्रकार होता है वो हो जाएगा आपका बायोटाइट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के ये मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट ये अभ्रक के प्रकार नहीं है, जो ये प्रकार है वो किसके हैं? लोहे के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, और जो अगर अभ्रक का एक और प्रकार होता है मास्कोबाट और बायोटाइट, ये किसके प्रकार है? अभ्रक के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता व कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है? कितना अंतराल है? ये 2001 की जनगणना का पूछा गया है, तो इसका जो अंतराल है 21.60% है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है, इनको भी देख लेते हैं। सभी देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न
स्तर का है। ठीक है। भारत में उन सभी कारकों एवं संसाधनों का अभाव है जिनमें मानव जीवन का सार्थकता, उद्देश्य व जीवंतता की समाप्ति जो यानी संपूर्ति होती है। तो इसमें ये आर गलत हो जाएगा, ए ठीक है, यानी कि ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल नीनो क्या है? एल नीनो के बारे में क्वेश्चन आया, वायुमंडल के ऊपरी परतों पर चलने वाली वायुधारा है, या फिर भारतीय मानसूनों की तीव्रता में सहायक व्यापारिक पवन है, या फिर पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली उष्ण जलधारा है, या फिर ये पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित होने वाली शीत जलधारा है। तो जो ये एल नीनो है, एल नीनो चलती है आपके पेरू के पश्चिमी तट पर चलती है, जो कि कैसी है? उष्ण जलधारा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी आपका असर्शन रीजन का ही है। हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली ठंडी पवनों में भारत की रक्षा करती है, यानी कि ठंडी पवन जो आती हैं हिमालय से, हिमालय के ऊपरी साइड से, उससे हिमालय रक्षा करता है, ये ठीक है। हिमालय विश्व की सर्वोच्चतम यानी तटीय युग में निर्मित बलित पर्वतीय श्रृंखला है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसका ए भी सही है तथा आर भी सही है, और ए इसका जो आर है सही से व्याख्या भी कर रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा एक सही से व्याख्या कर रहा है आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई पर अधिकतम तापमान पाया जाता है? कौन से तापमान में, जो कौन सा सागर है जिसमें कि अधिकतम तापमान पाया जाता है? नॉर्वेजियन सागर है, आपका अरब सागर है, जापान सागर, लाल सागर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जापान सागर। इसमें क्या है? तापमान अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर लाल सागर में क्या होगा? तापमान अधिक पाया जाएगा, जापान सागर में नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल वृत्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? जो प्रवाल वृत्ति का अवतलन सिद्धांत दिया था, ये दिया था आपके डार्विन महोदय ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने दिया कब था? 1837 में दिया था, और संशोधन भी इन्होंने किया था। 1837 में दिया था, इसके बाद संशोधन किया था 1842 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से एक मिनट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत कहते हैं? दोलन सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो ये हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत है, इसको क्या बोला जाता है? दोलन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? जो भूकंपी लहरें चलती हैं सागर में, उसको जाना जाता है आपके सर्ज, स्वेल, सेस या फिर सुनामिस। तो इसको सही से बोला जाता है, तो इसको सही नाम से जाना जाता है, जो सागरों में आती है सुनामी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सुनामी से इसको घबराइएगा नहीं, सुनामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है समुद्री लवण में, ये होती है सोडियम क्लोराइड की, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके जो सोडियम क्लोराइड होता है कितने परसेंट होता है? 77.8% के रूप में मिलता है। उसके बाद में अगर मिलता है कोई तो मैग्नीशियम क्लोराइड, वो मिलता है आपका 10 यानी कि 11% के करीब मिल जाता है। मैग्नीशियम के बाद में मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, कैल्शियम सल्फेट उसके बाद में मिलता है। ये आपका परसेंटेज जो मेन है वो है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि कितना मिलता है? 77.8% के करीब मिलता है। ठीक है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा, यानी कि कहवा कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ब्राज़ील में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का परसेंट क्या है? कोयले के द्वारा जो भारत में विद्युत यानी कि लाइट का उत्पादन होता है वो है 60% के करीब विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओहो, चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं? अच्छा सॉरी, पर्वत श्रेणियों के बीच में जो बहती हैं कौन है वो नदियाँ? नर्मदा है, शरावती है, माही है या फिर साबरमती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी है, जो कि दो पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बीच से होकर के बहती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के बहती है ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि पिछले कई सेशन हुए हैं जिसमें हमने आपको इन पर्वतों के नाम बताए हैं। और ये बताएं कि ये जो नर्मदा नदी है एस्चुरी बनाती है या फिर ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून आते हैं उसकी दशा क्या है? दक्षिण से उत्तर है या फिर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब है? इसकी जो सामान्य दशा है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है किस राज्य में होती है? ये आपकी कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको सिर्फ हम क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जब आपका झारखंड पीजीटी हो जाएगा उसके बाद में जो क्वेश्चंस हम रखेंगे वो डिटेल में रखेंगे। किस रखेंगे? डिटेल में रखेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन ढंग से हो जाए। अभी आपका सिर्फ क्या है, 3 और 4 को जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, और कुछ नहीं। ठीक है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता देश है कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा और उत्पादक, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबा देश है, जहाँ पर क्या है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता देश इसको माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सागौन वनों के विशालतम भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? ये पाए जाते हैं आपके जो प्रायद्वीप भाग है भारत का, वहाँ पे सागौन के वन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित हैं भारत में किस स्थान पर प्रथम पक्षी धाम स्थापित किया गया था? पक्षी धाम सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? बेदाथंगल में, कुद्रेमुख में, बन्नार घाट में, केवलादेव में? तो ये सबसे पहले जो स्थापित किया गया था पक्षी धाम वो किया गया था बेदाथंगल में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्गेस के संकेंद्रीय वलय में सिद्धांत में द्वितीय पेटी प्रदर्शित करती है। बर्गेस का जो संकेंद्रीय वलय मेखला सिद्धांत था, द्वितीय पेटी थी, वो क्या प्रदर्शित करती है? तो ये करती है आपके हास का क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन कौन से थे इनमें ये देख लेते हैं। पहले में दिया था इन्होंने 5 पेटी दी थी। टोटल कितनी दी थी? 5 पेटियाँ दी थी। 5 कौन कौन सी दी थी? इसमें पहला दिया था आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र दिया था इन्होंने। दूसरे में दिया था इन्होंने संकरण पेटी या फिर हास का क्षेत्र उन्होंने बताया था। तीसरे में दिया था श्रमिक लोगों के मकानों का क्षेत्र बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो श्रमिक लोग होंगे वो रहेंगे। चौथी श्रेणी में उन्होंने रखा था जो श्रेष्ठतम मकान होंगे उनके क्षेत्र होंगे, यानी कि जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी के लोग होंगे, हाई सोसाइटी के लोग होंगे, वो वहाँ पे रहेंगे। और जो 5th पे बताया था उसमें बताया था कि जो बिल्कुल उच्च श्रेणी के होंगे उनके रिहायशी क्षेत्र इसमें रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने 5 पेटियाँ स्थापित की थी या फिर बताई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राज़ील में स्थानांतरित जुताई को जो मृदा अपरदन का कारण है, क्या कारण है उसका? यानी कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि का नाम पूछा गया है एक साधारण तरीके से, तो वो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रोका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोका किस में है? ब्राज़ील में है। मिल्पा मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको है उसमें हो जाएगी। कोनुको वेनेजुएला में हो जाएगी। ताबी आपका मेडागास्कर में हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? किसको छोड़कर किए जाते हैं? इसमें वन, जल, जो खनिज, सड़कें, तो इसमें किसको ऐड नहीं किया गया है? वो हैं आपके सड़कें। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
चरनोजम क्या है? चरनोजम है आपकी, एक मिनट, चरनोजम है क्या? शीतोष्ण घासी स्थल की सिलिका समृद्ध मृदाएं हैं, या फिर लोह समृद्ध उच्च आर्द्र भूमि वाली मृदा है, या फिर ये आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्र में गहरे भूरे रंग वाली ह्यूमस समृद्ध मृदा है, या फिर ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल की ह्यूमस समृद्ध मृदा है। तो जो चरनोजम होती है आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गहरे भूरे रंग की ह्यूमस समृद्ध मृदाएं होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा कटक उत्तर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर बेसिनों के बीच से होते हुए हिंद महासागर बेसिनों में और तब ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका के मध्य गुजरते हुए दक्षिण प्रशांत महासागर बेसिन में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? कौन सा कटक है ये? तो ये आपका मध्य महासागरीय कटक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ये बताएं, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक भी करें और हो सके तो अपने फ्रेंड तक को शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे 1 से 2 सेशन मिलते हैं PYQs के, जो कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम हो, आपका नेट हो, सेट हो, टेट हो, या फिर PGT हो, TGT हो, KBS हो, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।